तो मैंने कहा स्पीकर साहब मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं। 70 साल की तारीख में भारत का ये सबसे गंदा और काला कानून है। उन्हें बोलेंगे तू तो बोला था बकरीद में पैदा हुआ या रमजान की ईद में लिखा हुआ। ये आसाम में हुआ, ये आसाम में हुआ मेरे भाई, मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो होम मिनिस्टर उठकर तकरीर में कहते हैं कि ओवैसी जी सुन लीजिए, सीएए के बाद एनआरसी आएगा। जब अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो अब्बा कहां पर आए, कहां पे कदम रखे अब्बा? जब अब्बा यहां पर आए तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? हम अब्बा के बेटे, अब्बा के बेटी सब आए। जब और जो लोग बार बार बोलते हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे भाई हम क्या मुर्गी के बच्चे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐवान पार्लियामेंट की रुदाल उठाकर देख लीजिए आप, सिटीजन अमेंडमेंट का कानून आया, सिटीजन अमेंडमेंट का बिल आया, पूरी डिबेट पार्लियामेंट की ऑनलाइन है, आप पढ़ सकते हो उसको उठाकर। आप देख लीजिए तकरीर, तो वक्त जाएगा, पढ़ लीजिए किसने खुले और साफ और वाज़े अल्फाज में CAA को सबसे पहले पार्लियामेंट में मैं ही था जिसने CAA के ताल्लुक से जनाब अमित शाह वजीर दाखिला के सामने कहा कि CAA का ताल्लुक एनआरसी से है, CAA को एनआरसी से देखना जरूरी है। तो होम मिनिस्टर उठकर तकरीर में कहते हैं कि ओवैसी जी सुन लीजिए, सीएए के बाद एनआरसी आएगा। मैं दिल में बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं चाह रहा था, जिस चीज का हमको खतरा है वो मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह ने इनकी जबान से बोलवाने लगा था। ये मैंने सच्चाई मुस्लिमीन ने किया। और पार्लियामेंट की रुदात आपके सामने, मैंने कहा यह कानून हमारे दस्तूर के खिलाफ है, बिल दस्तूर के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और 21 जो हमारे मुल्क के आइन का फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ है, उसका वायलेशन है। मैंने कहा कि स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब आप होम मिनिस्टर साहब को बचा लीजिए, वरना तारीख में इनका नाम हिटलर के साथ लिखा जाएगा। तो फौरन गड़बड़ हो गई। स्पीकर ने फैसला लिया कि इसको मैं खारिज करता हूं। मैंने कहा आपका फैसला है सर, आंखों पे हमने अपनी बात रखी, आपने निकाल दिया, मगर चला गया यूट्यूब पे, सब देख लिए। पार्लियामेंट में इस बिल को मैंने कहा कि ये ऐसा ही कानून उस वक्त के साउथ अफ्रीका में जो सफेद काम हुकूमत थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का कानून लागू किया था, तो महात्मा गांधी ने तमाम लोगों को जमा करके उस कानून को जलाया और फाड़ा। तो मैंने कहा स्पीकर साहब मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं। फाड़ने का मतलब क्या था कि पूरे मुल्क को मालूम होना कि यह कानून काला है, आइन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब जब पार्लियामेंट ने बिल को फाड़ा तो पैगाम यही था कि एहतजाज करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि बीजेपी के पास 306 MP है। आप देख लीजिए राज्यसभा में वो बिल गया तो कितने सेकुलर पार्टी के लोग भाग गए, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया बताइए आप? क्या वहां पर सेकुलरिज्म की बात भूल गए थे? CAA का कानून यह है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, कि CAA का कानून यह है, यकीनन ये बात सही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम रेफ्यूजी आए हैं उनको शहरियत देना, मगर वजीर आजम जो कहते हैं ये शहरियत देता है, देता नहीं, झूठ कह रहे हैं। झूठ इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुई और सुप्रीम कोर्ट के एनआरसी में बात सामने आई कि 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख मुसलमान, 5,40,000 हिंदू जो बंगाली जबान बोलते हैं। अब इन लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है जो बंगाली हिंदू है।
जो बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान हैं उनको नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्या यह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है आर्टिकल 14 की? तो वहां का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि हम CAA के तहत ये 5,40,000 बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप देंगे। पार्लियामेंट असेंबली में तकरीर करता है 2 दिन पहले कि हम 5 लाख लोगों को सिटीजनशिप देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, और कहेंगे कि जाओ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में कोर्ट में जाकर उनका मुकदमा लड़ो। ये नाइंसाफी है। CAA से कानून सिटीजनशिप दी जा रही है और खींची भी जा रही है। और फिर आप देख लीजिए NPR NRC को CAA से देखना जरूरी है। एक बात जहन नशीन कर लो आप कि हिंदुस्तान भारत की पार्लियामेंट की तारीख में यह पहला कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। कभी ऐसा कानून नहीं बना था। मजहब के नाम पर यह कानून बनाया गया जिसमें मुसलमानों को उससे दूर रखा गया। कानून कह रहा है कि हिंदुओं को, सिख को, बौद्ध समाज के लोगों को, ईसाइयों को, पारसियों को सिटीजनशिप मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? मुसलमान को नहीं मिलेगी। कभी नहीं हुआ ऐसा पार्लियामेंट की तारीख में। बदतरीन काला कानून है ये। 70 साल की तारीख में भारत का ये सबसे गंदा और काला कानून है जिसको फाड़ना नहीं चाहिए बल्कि निकाल कर इसको तो कचरे की कुंडी में डालकर जलाना चाहिए। इस गंदे कानून को जो मजहब के नाम पर इस तरह का कानून बनाते हैं। और CAA क्या है? वजीर आजम बोलते रामलीला ग्राउंड में तकरीर करके अपने स्टाइल में बोलते 130 करोड़ जनता को गलत बोला जा रहा है। कहां है? हम तो NRC बात ही नहीं की। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जाकर 2003 के रूल्स पढ़ो NPR के NRC के, जिसमें साफ और वाज़ेह तौर पर रूल नंबर 3 और 4 में NPR NRC एक ही है। ये एक सिक्के के 2 रुख है। पर प्राइम मिनिस्टर समझ ले कि हमारे तमाम के कान में फूल है, हम नहीं पढ़ते। वजीर आजम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते, कोंचम कोंचम। आपके साथ तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं। रूल 3 और 4 पढ़ो आप, वो वाज़ेह कर देगा कि NPR NRC एक ही है। इनका मकसद क्या है? नहीं बोलते नहीं, वो क्या जाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश से जो हिंदू आए। अरे भाई, अगर वो उन पे जुल्म हुआ तो मजलूम है, इंसाफ करो उनसे। आप रेफ्यूजी बनाओ, आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी साइन करो, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों सिटीजनशिप दे रहे आप? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या राज है? ये कैसा वजीर आजम हमारे मुल्क का है जो मुल्क की अक़लियतों की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की अक़लियतों की फिक्र है, हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों की फिक्र नहीं है, बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र है, भारत के मुसलमानों की फिक्र नहीं है, अफगानिस्तान के हिंदुओं की, सिखों की फिक्र है। अरे आपको भारत के लोग वोट दिए ना, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से क्या लेना देना? अगर वहां से आते हैं, जुल्म करे हुए, सताए हुए, तंग है, तो 2 रेफ्यूजी स्टेटस दो आप, मगर सिटीजनशिप का कानून मजहब के नाम पर कैसे बनाएंगे आप? जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो संविधान दस्तूर बनाए, जो काम नेहरू, गांधी, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, वो काम आप करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, NPR NRC को CAA के साथ देखना जरूरी है। अगर कोई कानून का तालिब इल्म होगा तो कहेगा कि मिलाकर पढ़ने से ही ये समझ में आएगा। और NPR क्या है? कल करीमनगर में जाएंगे, वो करमपुरा में या कश्मीर गड्ढा में जाएंगे, जाकर वहां पर किसी के घर पे जाकर पूछेंगे अहमद के पास, अहमद कितने लोग घर में? अहमद बोले इतने लोग आए। अब लाओ अब्बा का, बाबा का, अम्मा का नाम बताओ, कहां पैदा हुए थे। उसके बाद
उसके बाद अहमद से पूछेंगे, आजकल अहमद से बहुत पूछ रहे सब लोग, पूछना चाहिए, पूछो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अहमद से पूछेंगे आपके पास शनाख्ती ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रॉन आईडी कार्ड है, ये सब पासपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते गए, लेके चले गए करीमनगर की बल्दिया में। एक सेक्शन ऑफिसर टेबल पे बैठा था, कुर्सी पे, काम क्या उसको देता नहीं, बेचारों को यूं करता, ये करता, जो भी करता उन्हें देखेंगे अहमद का नाम, तो अहमद के नाम के बावजूद लिख देगा डाउटफुल सिटीजन। कहां पे लिखा हुआ है ये? रूल 4 में, रूल 4 में लिखा हुआ है। हंसी मत, मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। डाउटफुल सिटीजन अहमद को लिख देगा। अहमद को वो सेक्शन ऑफिसर बुला के बोलेगा, अहमद अब तुम साबित करो तुम भारत के शहरी हो। मेरे भाई, ये कोई मुसलमान, हिंदू, दलित, ईसाई, आदिवासी के लिए तौहीन की बात होगी कि उससे कहा जाएगा कि तुम साबित करो तुम भारत के शहरी है, नहीं तो तुम डाउटफुल सिटीजन। क्या गुजरेगी उस इंसान पर? चलिए अहमद लाके बता दिए तो जो भी था। उसके बाद वो लिस्ट को, उस महल्ले की लिस्ट को बल्दिया के दफ्तर में लगाई जाएगी और कोई हैदराबाद से आकर ये बोलेगा मेरे को अहमद के नाम पे ऑब्जेक्शन है, एतराज है, फिर एतराज। अच्छा, एतराज करने वाले को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लफ्ज अहमद दिखा, एतराज कर दिया। अब फिर अहमद पे ला, अहमद बताओ तुम क्या नहीं है। अब अहमद सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या होगा? वो एनआरसी है, वो एनआरसी है। एनपीआर से शुरू होकर एनआरसी। अब जिसका नाम नहीं आया, अब उससे पूछेंगे डाउटफुल लिख दिए, लाओ मियां बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अच्छा, इस मजमे में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? शर्मा इन्हें का हाथ उठाइए, किसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? शर्मा, अब क्या होगा मालूम? अब कल सुबह से आप दौड़ेंगे, अरे छोड़ोगे इलेक्शन तो होता, अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालो। आप कल बर्थ सर्टिफिकेट निकालने गए तो आपको कानून यह है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का कि पैदा होने के 1 साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट निकालना। नहीं निकाले, गलती से झटके लोग नहीं निकाले तो कलेक्टर के पास कार्रवाई जाएगी या जॉइंट कलेक्टर के पास, और उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा आपको, जुर्माना देना पड़ेगा। अब जहां जुर्माने की बात आती, वहां पे रिश्वत शुरू हो जाती, दुकान खुल जाती, 2,000 रुपए दो, 3,000 रुपए दो, 4,000 रुपए दो, बना के देते। अच्छा, ये अब एनपीआर कर रहे। अब एनपीआर में अगर कोई हमारे मुल्क में 30% लोग स्कूल को गए नहीं अब तक, मेरी ऐसे रिकॉर्ड है, हंसने की बात नहीं, हकीकत है। अब फर्ज करिए किसी के पास चले गए, बेचारा उन्हें उसको नहीं मालूम मैं कब पैदा हुआ, तो किताब में लिखा हुआ है, ये बोल रहे कि आप जरा उसको याद दिलाओ तुम जब पैदा हुए थे कौन सी ईद थी? फिर बोलता हो अम्मा बोले थे। कौन सी ईद थी? बकरे की थी या रमजान की थी? मैं बोलता ईद तो थी, नहीं मालूम। अच्छा, कितने साल पहले होंगे? उस दिन क्या हुआ था? अच्छा, तो और पूछेंगे उससे। अच्छा, अगर हिंदू है तो बोलेंगे क्या गणेश का फेस्टिवल था या बोनाल था? अब वो बेचारा गरीब बोलता हो मेरे को, मेरे हमारे दादी बोले, नानी बोले, कुछ बोल दिया, उसके बोलने पे उन्हें एज लिख लेता एनपीआर के फॉर्म में। अगर वो डाउटफुल बन गया, अब उसको बोलेंगे तू साबित कर। वो गरीब बेचारा क्या बर्थ सर्टिफिकेट ला भी लिया सही, उन्हें बोलेंगे अरे तू तो बोला था बकरीद में पैदा हुआ या रमजान की ईद में लिखा हुआ। ये आसाम में हुआ, ये आसाम में हुआ मेरे भाई, मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हिसास मसला है, याद रखो। ये झूठ बोल रहे हैं लोग। ये एनपीआर एनआरसी गरीबों के खिलाफ है, और गरीब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, बीसी भी है, आदिवासी भी है।
और खुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत कह रही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 2015 में इनका सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने कहा कि 28% भारत के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आज साबित हो गया यहां पर, आपने हाथ उठाकर बता दिया। और वो 28% में 130 करोड़ की आबादी, 28% लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उस 28% में 40% दलित और मुसलमान के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट। 17.5 करोड़ मुसलमानों की आबादी यानी 6.5 करोड़ के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 44% आदिवासियों के पास नहीं है। कहां से लाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ मेरे भाई। ये खतरे की घंटी है, ये लोग झूठ बोल रहे। और आरएसएस की सोच क्या है सुनो आप। आरएसएस के जो दूसरे सदर थे गोलवालकर ने 1930 और 35 में कह दिया था, क्या कहा था कि मुसलमानों को अगर भारत में रहना है तो बगैर सिटीजनशिप के राइट्स के रहना है। और नरेंद्र मोदी एक किताब लिखे जिसमें गोलवालकर की बड़ी तारीफ की। आज उनके गोलवालकर जो लिखे उनका शागिर्द 2020 में काम कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं इसके खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, ये मुल्क सबका है। और खास तौर से हर जगह कह रहा हूं भारत तो हमारा है। कैसे हमारा है? जब अल्लाह ने अब्बा को, जब अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो अब्बा कहां पर आए? कहां पे कदम रखे अब्बा? जब अब्बा यहां पर आए तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? हम अब्बा के बेटे, अब्बा के बेटी सब हुए। जब अब्बा का हुआ तो पूरा मुल्क हमारे बाप का है। अब बीजेपी वाले कल चलाएंगे जो अपने बाप का बोले। तुम मत मानो हम बाप का बोल रहे, तुम मत मानो। हमारा क्या करना का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी इज़हार ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। आप कुछ और बोल लो, फुप्पू का बोलो, बाबू का बोलो, चच्ची का बोलो, हम तो बोल रहे बाप का। मेरे भाई ये CAA NPR NRC है और इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि CAA के नाम पर जो बीजेपी की हुकूमत इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। और जो लोग बार बार बोलते हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे भाई हम क्या मुर्गी के बच्चे हैं? हम तिरंगा रैली निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन हैदराबाद और अतराफ की आवाम ने एक तारीखी पैगाम दिया। 1.5-2 लाख निकले, मेरे नाम पर नहीं निकले, आवाम इस कानून के खिलाफ निकली। जब हमने तिरंगा रैली का नाम दिया, तिरंगा लेकर निकले तो पूरे कांग्रेस और बीजेपी वाले परेशान, बोल रहे कि हाँ तुम डंडा उठाए, तिरंगा उठाए, डर के उठाए या वफादारी दिखाने को उठाए? ना किसी के बाप से डरते, ना किसी के डंडा तिरंगा इसलिए उठाए क्योंकि ये हमारे मुल्क का तिरंगा है। और तिरंगा जब बन रहा था तो हैदराबाद की एक मोहतरमा थी सुमैया तैयब जी ने भी उस तिरंगे को बनाने में अपना रोल अदा किया था। ये तारीख में है, ये तारीख में है। और जब तिरंगा बना तो सबसे पहले मुखालिफत किसने की? आरएसएस ने की। ऑर्गेनाइजर मैगजीन पढ़ लो 1949 की, और उसमें कहा गया कि इस तिरंगे में 3 रंग है, हरा, सफेद, सैफरन। ऑर्गेनाइजर ने आरएसएस के गोलवालकर ने कहा यह अशुभ है, तीन ऑस्पिशियस से हम नहीं मानते, चीन रहा था 4 वो बोला 3 नहीं मानते, हम तो माने, हम तो पाकिस्तान के पैगाम को भी ठुकरा दिए, हमने भारत को माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई को हिंदू मुसलमान की नहीं, ये लड़ाई इस मुल्क की रूह को बचाने की है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, इस मुल्क की भाईचारगी को बचाने के लिए, इस मुल्क में जो मोहब्बत और इख्वत है उसको बचाने की लड़ाई है।